हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट मेडिकल लेक्चर्स। तो आज हम देखने वाले हैं सोनोग्राफी के बारे में। तो सोनोग्राफी आपके ओबीजीवाई नर्सिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क के लिए हर बार क्वेश्चन आता है इस पर कि सोनोग्राफी क्या है, इसके इंडिकेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है और एज अ नर्स आपके क्या क्या रोल्स होते हैं। तो देखते हैं सोनोग्राफी क्या रहता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या आता है, यूएसजी इज़ द इम्पोर्टेंट टूल टू डिटेक्ट द कंजेनिटल एनोमलीज, यानी कि फिटस की जो कंजेनिटल एनोमलीज है वो डिटेक्ट करने के लिए। देन एसेस द जेस्टेशनल मैच्योरिटी, यानी कि आपका फिटस कितना मैच्योर हुआ है वो देखने के लिए। एंड गाइड इनवेजिव डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक ऑब्स्टिक प्रोसीजर्स, यानी कि कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से या फिर थेरेपेटिक प्रोसीजर से तो उसमें एज अ गाइडेंस आपका जो यूएसजी है वो हेल्प करता है। एंड ब्लड फ्लो मेजर करने के लिए भी आता है यूज में। तो आ गया समझ में कि अल्ट्रासोनोग्राफी क्या रहता है। तो क्या है, एक इंपॉर्टेंट टूल है कंजेनिटल एनोमलीज देखने के लिए, देन आपके फिटस की मैच्योरिटी देखने के लिए, एंड कोई भी अगर थेरेपेटिक या फिर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है तो उसमें हेल्प करने के लिए। फॉर एग्जांपल अमाइनोसेंटेसिस हो गया, उसमें हम पहले यूएसजी करते हैं और फिर निडल डालते हैं। देन उसके बाद देखते हैं कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है। द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन ऑब्स्टेटिक वाज इंट्रोड्यूस एंड पॉपुलराइज बाय लैंड डोनाल्ड एंड ग्लासगो इन 1958। तो लैंड डोनाल्ड एंड ग्लासगो ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। कब किया है? इन 1958 में। देन उसके बाद देखते हैं इसका एक डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या है, ए प्रोडक्शन ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स विच आर रिफ्लेक्टेड और इकोड व्हेन बीम इनटू द बॉडी। मतलब क्या होता है यूएसजी में, यूएसजी में वो जो ट्रांसड्यूसर रहता है तो उसमें से क्या जाता है, साउंड वेव्स जो रहती है तो वो बॉडी के अंदर जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक होकर बैक आती है। तो उससे हमारे मॉनिटर पे जो इमेज पैदा होती है या फिर इमेज फॉर्मेट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूएसजी कहते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी। आ गया समझ में। प्रोडक्शन ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स विच आर रिफ्लेक्टेड और इको व्हेन बीम इनटू द बॉडी, देज इकोस आर ट्रांसलेटेड इनटू द विजिबल इमेजेस। और वो जो साउंड वेव्स रहते हैं वो जब रिफ्लेक्ट बैक होते हैं तो उससे हमको क्या मिलती है, एक इमेज मिलती है। देन अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी एंड हार्डनेस ऑफ द टिश्यू, इकोज हैव मेनली 3 टाइप्स। मतलब हमारे जो भी इकोस की डेंसिटी रहती है तो उसके डिपेंड क्या रहते हैं, इसके 3 टाइप्स रहते हैं। जब भी हम कोई सोनोग्राफी का रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें हमको ब्लैक कलर और वाइट कलर आता है। तो वो ब्लैक कलर कब आता है, वाइट कलर कब आता है, तो वही अब हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, अनइक्विक इमेजेस। अनइक्विक इमेजेस यानी कि क्या, फुल ब्लैक इमेजेस, इट इंडिकेट हॉलो स्ट्रक्चर विच इज फिल्ड विद द फ्लूइड, यानी कि बॉडी की कोई कैविटी में अगर फ्लूइड फील्ड है या फिर उसमें फ्लूइड प्रेजेंट है तो उस वक्त क्या होगा, जो भी हमारी साउंड वेव्स है वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी और रिफ्लेक्ट बैक आएगी नहीं। अगर रिफ्लेक्ट बैक नहीं आएगी तो हमारी इमेज का कैसा कलर आ जाएगा, पूरा ब्लैक कलर आ जाएगा। देन उसके बाद क्या है, हाइपोइकोइक इमेजेस, यानी कि क्या, वीक इको एंड कलर इज अ ग्रे। जब जब थोड़े फार ही आपके जो रेज है वो रिटर्न आते हैं तब क्या होता है, ग्रे कलर फॉर्मेट होता है। उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोइकोइक इमेज। हाइपो यानी कि लो, उसके फुल ऑपोजिट रहता है हाइपरिकोइक इमेजेस। हाइपर यानी कि क्या, ज़्यादा व्हाइटिश कलर रहता है इसमें। देन इट इंडिकेट द बोन मास एंड स्टोन। अगर बॉडी में कुछ बोन है, कुछ मास है, एबनॉर्मल मास, या फिर किडनी स्टोन है, यूरेटिक स्टोन है, तो उस पर क्या होता है, जब भी वो साउंड वेव्स उस पर जाते हैं तो वो पूरे के पूरे रिफ्लेक्ट बैक होकर बैक आते हैं और उस कंडीशन में हमको क्या, व्हाइट कलर का इमेजेस दिखता है। आ गया समझ में। अनइकोइक यानी कि क्या, ब्लैक इमेजेस। देन हाइपोइकोइक यानी कि ग्रे इमेजेस एंड हाइपरिकोइक यानी कि क्या, पूरे के पूरे व्हाइटिश रहते हैं। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द इकोस। कौन से, अनइकोइक, हाइपोइकोइक एंड हाइपरिकोइक। तो चलो अब आगे का पार्ट देखते हैं। इफ यूएसजी डन बिफोर द 20th वीक, द वीक शब्द लिखना रहेगा ये। इफ यूएसजी डन बिफोर द 20th वीक देन पेशेंट ब्लैडर शुड बी फुल। मतलब क्या करना है, अगर आप 20 वीक से पहले प्रेग्नेंट जो वुमन है तो उसका अगर यूएसजी कर रहे हो तो उस टाइम में क्या करना है आपको, पेशेंट का जो ब्लैडर है वो ब्लैडर आपका फुल रहना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द इक्विपमेंट यूज इन अ अल्ट्रासाउंड। फर्स्ट वन इज द ट्रांसड्यूसर, जो हम पेशेंट के पेट पर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं। देन वीडियो डिस्प्ले और मॉनिटर, जिस पर हम इमेजेस देखते हैं। देन फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज का वो बटन रहता है, उससे हम फ्रीक्वेंसी रेंज मॉनिटर करते हैं या फिर एडजस्ट करते हैं। देन कीबोर्ड रहता है। देन आपका सीडी और डीवीडी रहता है। आपका जो पूरा यूएसजी है तो वो यूएसजी पूरा रिकॉर्ड करने के लिए नीचे एक डीवीडी रहता है एंड एक पल्स कंट्रोल रहता है। देन उसके बाद आप जो जेली वगैरह रहते हैं वो भी इसमें लिख सकते हैं, वो भी एज ए इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं। आ गया समझ में इक्विपमेंट्स। देन उसके बाद इसका एक मैकेनिज्म देखते हैं, हाउ द अल्ट्रासाउंड इज वर्क। तो ये जो है ये क्या, हमारा ट्रांसड्यूसर है। देन इसमें से ये जो वेव्स जा रही है कौन सी है, साउंड वेव्स है, और ये हमारा एक ऑर्गन है।
तो ऑर्गन से क्या होता है, कुछ वेव्स रिटर्न आ जाती है ट्रांसड्यूसर में, और जो भी वेव्स आपकी ये जो भी वेव्स आपकी रिटर्न आती है, तो वो वेव्स क्या करती है, आपको जो मॉनिटर है तो मॉनिटर पर एक पिक्चर फॉर्म करती है, उसे हम यूएसजी कहते हैं। तो ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। फर्स्टली क्या होता है, ट्रांसड्यूसर passes the sound waves on organ or tissue. Then most of the sound waves reflected back and give the visual images. When rays reaches to hollow cavity with the fluid field, in such case all the waves are absorbed and no waves remain to react revert back. So monitor show the black spaces. उसे हम क्या कहते हैं, anechoic images कहते हैं. Then as oppositely, when waves reaches to the hard organ like bone, all the rays reflected बैक एंड मॉनिटर शो द व्हाइट कलर, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर इकोइक कहते हैं. देन इंडिकेशंस की कौन से कंडीशन में हमको यूएसजी करना चाहिए. फर्स्ट वन इज द फिटर इंडिकेशंस. तो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, 5th वीक के बाद आप यूएसजी से प्रेगनेंसी डायग्नोस कर सकते हैं. यानी कि क्या, जब आप 5th वीक के बाद यूएसजी करते हैं तो उस कंडीशन में आपको फिटस का जो फॉर्मेशन है वो आसानी से दिख जाता है. सेकंड वन इज द मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि अगर ट्विंस है तो उसका डायग्नोस करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, यूएसजी करना पड़ेगा. देन IUFD, यानी कि इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ. देन एनोमलीज, कोई भी कंजेनिटल या फिर फिजिकल एनोमलीज है उसे डिटेक्ट करने के लिए. देन प्रेजेंटेशन, यानी कि आपका जो फिटस है तो फिटस का प्रेजेंटेशन कैसा है, उसका लॉन्जिट्यूडनल लाइए या फिर ट्रांसवर्स लाइए, वो चेक करने के लिए. देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि यूटेरस को छोड़कर किसी ऑर्गन में अगर फिटस का ग्रोथ हो रहा है तो वो भी हम यूएसजी से डायग्नोस कर सकते हैं. देन असेसमेंट ऑफ द जेस्टेशनल एज, देन IUGR, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन एंड फिटस वेलबींग. देन यूटेरो प्लेसेंटल, यानी कि यूटेरस और प्लेसेंटा की कुछ कंडीशन है जो हम यूएसजी से डायग्नोस कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा का लोकेशन यूटेरस में एंटीरियरली है, पोस्टीरियरली है, वो हम इससे देख सकते हैं. देन डायग्नोसिस ऑफ द प्लेसेंटा एब्रोप्शियो, देन मोलर प्रेगनेंसी, uterine malformations and cervical incompetence. Then assessment of the amniotic fluid and uterine size. These are the indications for uteroplacental conditions. Then next one is the maternal conditions, कि कौन सी maternal conditions है जिनसे हम यूएसजी से डायग्नोस कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द डायग्नोसिस ऑफ द पेल्विक मास. अगर पेल्विस में कुछ एबनॉर्मल मास प्रोडक्शन है तो उसे हम डायग्नोस कर सकते हैं. देन अमाइनोसिंथेसिस, देन कोरियोनस विलेज सैम्पलिंग, देन कॉर्डोसिंथेसिस एंड फिटोस्कोपी. So these are the intrauterine fetal therapy. These are the indications for the maternal conditions. आ गया समझ में? These are the indications. आपको जब आंसर लिखना है तो इंडिकेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कौन से इंडिकेशंस है एक बार फिर से देख लेते हैं कि फिटल इंडिकेशंस आते हैं, देन यूटेरो प्लेसेंटल, यानी कि यूटेरस और प्लेसेंटा के आ जाते हैं, एंड मैटरनल, यानी कि मदर के कौन से इंडिकेशंस है. देन फाइंडिंग्स इन द यूएसजी, यानी कि यूएसजी में हमको क्या क्या देखना चाहिए. तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि पहले 3 मंथ में. तो उसमें क्या आता है, फिटस देखते हैं हम. इट विजुअलाइज आफ्टर 5th वीक, यानी कि 5वें वीक के बाद आपको फिटस दिख जाता है. देन एमनियोटिक कैविटी, उसमें हम क्या देखते हैं, 10 to 15 mm की एमनियोटिक कैविटी रहती है एट द 6 to 7 वीक. देन ट्रोपोब्लास्टिक लेयर ऑफ द प्लेसेंटा. ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखते हैं. देन सेकंड वन इज द सेकंड ट्राइमेस्टर, कि सेकंड ट्राइमेस्टर में हम क्या देखते हैं, तो फिटल की ग्रोथ अच्छे से हो रही है वो देखते हैं. देन फिटल के हार्ट के चारों चेंबर्स देखते हैं, उसके बीट्स फॉर्मेशन हो रही है कि नहीं वो देखते हैं. देन जेंडर आइडेंटिफिकेशन अंडर लॉ होता है, ऐसे हम करते नहीं, करते हैं मतलब पेशेंट को बताते नहीं है. देन प्लेसेंटा एंड कॉर्ड, यानी कि आपका जो प्लेसेंटा है, देन एमनियोटिक कॉर्ड है, इसकी डेवलपमेंट कैसी है, उसमें प्रॉपर आर्टरीज वेन प्रेजेंट है कि नहीं, और उसका ग्रोथ कैसे चल रहा है, वो हम सेकंड ट्राइमेस्टर में देखते हैं. देन नेक्स्ट वन इज द थर्ड ट्राइमेस्टर. तो थर्ड ट्राइमेस्टर में हम क्या देखते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड देखते हैं, देन उसका पॉलीहाइड्रोमिनस है या फिर ऑलिगोहाइड्रोमिनस है, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना है वो देखते हैं. देन फिजिकल ग्रोथ एंड एनी एनोमलीज ऑफ द बेबी, हार्ट एंड पल्सेशन, देन लिम्स मूवमेंट एंड प्लेसेंटल लोकेशन, ये हम थर्ड ट्राइमेस्टर में देखते हैं. देन उसके बाद देखते हैं कि टाइप्स कौन से यूएसजी के कौन से टाइप्स है. फर्स्ट वन इज द ट्रांस एब्डोमिनल, जो हम डायरेक्टली ट्रांसड्यूसर से यूज़ करते हैं. देन ट्रांस वजाइनल, उसमें एक छोटा सा लंबा सा ट्रांसड्यूसर रहता है, उसे हम वजाइना में इंसर्ट करके देखते हैं. देन डॉपलर यूएसजी, यानी कि जो ब्लड वेसल्स रहती है, ब्लड वेसल्स को देखने के लिए डॉपलर यूएसजी करते हैं. देन टिश्यू हार्मोनिक इमेजिनिंग एंड 3D यूएसजी, क्लेप लिप के पैलेट, ऐसी कंडीशन देखने के लिए हम 3D यूएसजी का यूज़ करते हैं. देन ट्रांस एब्डोमिनल, उसमें क्या है, कॉमन इन द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर पेशेंट हैव फुल ब्लैडर, यानी कि अगर आपको ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी करवाना है तो पेशेंट का ब्लैडर फुल होना चाहिए. देन नेक्स्ट वन इज द
ट्रांसवाजाइनल, ये इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें इंडिकेशंस क्या क्या है? मॉनिटरिंग द इनफर्टिलिटी, यानी कि अगर कोई मदर प्रेग्नेंट ही नहीं होती है तो उसे डायग्नोस करने के लिए या फिर मॉनिटर करने के लिए। देन कंजेनिटल एनोमलीज को देखने के लिए, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को देखने के लिए। देन डॉपलर, कार्डियक एंड अदर ब्लड वेसल्स पल्सेशन एंड IUGR, यानी कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन को देखने के लिए। देन टिश्यू हार्मोनिक, इट गिव्स द बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द फिटस स्ट्रक्चर, यानी कि फिटस के जो टिश्यूज है तो उनका एक बेटर विजुअलाइजेशन बनाने के लिए हम टिश्यू हार्मोनिक USG का यूज़ करते हैं। देन 3D क्या है? 3D सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द आइडेंटिफाइंग क्लेप लिफ्ट एंड स्पाइना बाइफिडा, तो ये दोनों कंडीशन है तो आपको 3D USG करवाना पड़ेगा। देन रोल्स ऑफ ए नर्स इन USG, यानी कि एज अ नर्स हमारा क्या क्या रोल है? तो फर्स्ट वन इज़ द पेशेंट फुल पेशेंट ब्लैडर, यानी कि अगर आपका पेशेंट 20 वीक से पहले आता है तो आपको क्या करवाना है कि पेशेंट का ब्लैडर है वो फुल रखना है। एंड इन केस ऑफ द ट्रांसवाजाइनल USG, डू नॉट फिल द ब्लैडर, अगर आपको ट्रांसवाजाइनल USG करवाना है तो पेशेंट का ब्लैडर फुल नहीं रखना है। और भी बहुत सारे नर्स के रोल है, यानी कि पेशेंट को एक्सप्लेन करवाना कि आपका कौन से प्रोसीजर होने वाला है, देन डॉक्यूमेंटेशन करवाना, देन फॉलोअप लेना, ये हमारा एज अ नर्स हमारे रोल आते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी पर 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो आपको ये सब उसमें लिखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।